हमारे देश में अंधविश्वास और अंधभक्तों की कमी नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इस तंत्र मंत्र के चक्करों में, अंधविश्वास के चक्करों में ज़्यादा पड़ जाते हैं। और जब लोग इस चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं तब शुरू होती है क्राइम की दस्तक। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक पढ़ा लिखा परिवार है, सभ्य परिवार है और अच्छी बातों में ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो अंधविश्वास के चक्कर में आकर एक ऐसा क्राइम कर बैठता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, कल्पना नहीं थी। इससे न जाने एक परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दूसरा एक बच्चे की जान हमेशा के लिए जा चुकी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ की। यहाँ का एक थाना है मुंडाली। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सिसोली। 7 नवंबर 2021 की दोपहर लगभग 2 या ढाई बजे के आसपास का वाक़या था। एक बच्चा अचानक ही घर से गायब हो जाता है और जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं तो वो बच्चा अपने घर में नहीं आता। उसकी माँ प्रीति परेशान हो जाती है और वो अपने बाकी 2-3 बच्चों से पूछती है कि क्या तुमने बुद्धू को देखा था। दरअसल उस बच्चे को प्यार से बुद्धू कह के बुलाते हैं। नाम उसका भानु प्रताप तोमर है। उस बच्चे की तलाश की जाती है। वो महिला कहीं ना कहीं परेशान होने लगती है। शाम के 5 या 6 बज जाते हैं और वो आसपास के जितने भी घर हैं उन घरों में जाकर पूछती है कि तुमने हमारे बुद्धू को देखा था। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी है और ये अब गली में जो 4-5 मकान हैं इन्हें छोड़कर वो दूर गलियों में जाकर लोगों से पूछना शुरू कर देती है, मगर सभी लोग मना कर देते हैं कि हमने आपके बेटे को नहीं देखा है। इस महिला की दिल की धड़कनें तेज़ बढ़ने लगती हैं। ये तुरंत ही अपने पति वीर सिंह को फ़ोन करती है और वीर सिंह से कहती है कि आज हमारा बच्चा दोपहर से गायब है, आप जल्दी से घर आ जाइए और मुझे तो बस घबराहट सी हो रही है। उसका पति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चालक के पद पर काम करता है और वो अपना काम छोड़कर सीधा ही घर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ आसपास की गलियों में, आसपास के घरों में सब जगह जाकर अपने बच्चे की तलाश करता है। मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसे उसका बेटा नहीं मिलता, जिसकी उम्र लगभग 5 साल है। वो बच्चा बस 2 ही आवाज़ निकलता है, अम्मा और पापा। इसी अम्मा और पापा की आवाज़ से ही इस गली में गुलजार रहती है। बच्चे भी इसकी आवाज़ सुनने के लिए इसे बार बार छेड़ते हैं, इसलिए इसे बार बार बुद्धू कह के बुलाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो बोल नहीं सकता। अब ये घर वाले घबराने लगे हैं, रोने लगे हैं और इसके बाद 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर आ जाती है और उस बच्चे को तलाश करने की कोशिश करती है, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद आसपास के गाँव के लोगों से भी पूछा जाता है। फिर यहाँ से ये परिवार, गाँव की बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर सीधे पहुँच जाते हैं थाने में और रात को 9-10 बजे के आसपास मुकदमा दर्ज करा देते हैं बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस की एक टीम गांव में आती है और उस बच्चे को तलाशने की कोशिश करती है। आसपास के घरों में बारीकी से छानबीन की जाती है, मगर उस बच्चे का कहीं कुछ पता नहीं चलता। बच्चे को ढूंढते ढूंढते पूरी रात हो जाती है, दिन निकल आता है। अगले ही दिन फिर से एक टीम आती है और टीम आने के बाद उस बच्चे को तलाश करना शुरू कर देती है। दरअसल हैरान करने वाली बात यह है कि इस गली में महज 4 मकान हैं और चारों ही मकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे उन्होंने खुद के घर की हिफाजत तो की हुई है, साथ ही दूसरे घरों को भी फोकस किया हुआ है ताकि उस घर का व्यक्ति हमारे घर में ना आए, उसकी कोई दखल ना हो। पुलिस ने कई घंटे बैठने के बाद उस सीसीटीवी कैमरे को बारीकी से खंगालना शुरू किया। यहाँ से ना तो कोई बच्चा जाता है और ना ही कोई बच्चा आता है, ना ही कोई बाहर का व्यक्ति आता है और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति जाता है। अब पुलिस परेशान हो जाती है, हैरान रह जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। जिस व्यक्ति को, जिस ऑफिसर को इस मामले की जांच दी गई थी, उस ऑफिसर ने इस मामले को ज़रा भी गंभीरता से नहीं लिया और वो फौरी तौर पे ऐसे ही जांच करता है, घर की तलाशी लेता है और निकल जाता है। मगर इस थाने के इंस्पेक्टर होते हैं सुभाष सिंह, इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और एक बार फिर से वो सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देते हैं और जैसे ही देखते हैं कि बच्चा कहीं भी नहीं जाता है तो उसके बाद वो बारीकी से घरों की तलाश लेना शुरू कर देते हैं और तलाशी लेते लेते वो पहुंच जाते हैं एक सामने वाले घर के घेर में, जहां पर भैंसें बंधी होती हैं, पशु बंधे हुए थे और एक कमरे के अंदर भूसा भी रखा हुआ था। पुलिस को शक होता है, यानी एसएचओ को कुछ शक होता है और उसके बाद उस भूसे से उन्होंने उसको हटाना जब शुरू किया है, अलग करना शुरू किया है, तो एक बच्चा जिसको लोग बुद्धू कह के बुलाया करते थे, बुद्धू अब इस दुनिया में नहीं था, वो मर चुका था। उसके गर्दन पे धारदार हथियार से किसी ने हमला किया था और उसकी लाश उसी भूसे के ढेर में पड़ी हुई थी। बस ये देखने के बाद इस गांव में रोष फैल जाता है, आक्रोश फैल जाता है और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया पुलिस के खिलाफ भी और
हत्यारों के खिलाफ भी। बस एक ही मांग थी कि इस घटना के पीछे जो भी हत्यारा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इस मामले की अब जांच पड़ताल में जुट जाती है और साथ ही उस इलाके को, जिस इलाके में, जिस घर में, जिस घेर के अंदर वो डेड बॉडी मिली थी, लाश मिली थी, ये चारों तरफ से उसकी बैरिकेडिंग कर दी जाती है और कहा जाता है कि इसके अंदर कोई भी ना आए ताकि पुलिस अपनी ईमानदारी से जांच कर सके। मगर एक औरत यहाँ पर पर्दे में अपने आप को ढक कर आती है, कभी वहाँ से कुछ झाड़ू उठाती है, वहाँ से एक खुरपी है, पल्ला है, कुछ भी कई सारी चीज़ ऐसी होती हैं, उठा के लेके जाती है। तब ये एसएचओ उसे डांट कर फटकार कर शांत कर देते हैं कि यहाँ से आप जाइए, आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई सामान ना लेके जाएगा और ना ही अब यहाँ पर कोई आएगा। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि बच्चा आखिर यहाँ से कहीं गया भी नहीं था, हिला भी नहीं था। परिवार वालों से एक एक करके पूछताछ की जाती है और उनसे बातचीत की जाती है कि आखिरकार तुम्हारे बच्चे को कौन नुकसान पहुँचा सकता है। तब उस बच्चे का पिता वीर सिंह कहता है कि साहब, ये जो पास वाला घर है, हमारी इससे काफ़ी दिनों से दुश्मनी चल रही थी ज़मीन को लेकर, हो ना हो हमारे बच्चे को इन्होंने ही नुकसान पहुंचाया है। इंस्पेक्टर कहता है कि आप सिर्फ शक जाहिर करिए, बाकी हम अपना आप से देख लेंगे। पुलिस उनके घर जाती है। पुलिस को एक व्यक्ति, इस लड़के की उम्र होती है 28 साल, पुलिस को पूरा शक था कि हो ना हो ये इस केस में शामिल है, क्योंकि उसकी जो हरकतें थीं वो इधर उधर जा रहा था, कभी पुलिस से नज़र बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट के आधार पर उसको पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद इस वीर सिंह के घर में 2 नौकर भी काम कर रहे थे। पुलिस को लगता है कि शायद इन नौकरों का भी हाथ हो सकता है। पुलिस ने उन नौकरों को भी हिरासत में लिया, पूछताछ की, मगर 2-3 दिन गुजर जाते हैं और पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है। पुलिस करे तो क्या करे। आखिर पुलिस ने बारीकी से, तसल्ली से सोचने की कोशिश की और यहाँ के जो एसएचओ हैं सुभाष सिंह, उन्होंने याद किया कि जब हमने बैरिकेडिंग की थी तब एक महिला उस घेरे के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाती है। तो पुलिस को याद आता है, पुलिस उस महिला को अपने पास बुलवाती है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि बुद्धू उर्फ भानु प्रताप की सगी ताई थी, जिसका नाम मुकेश है। उसके पति का नाम नरेश। तो इस महिला को जब पास में बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है कि आखिरकार तुम वहाँ बार बार क्यों जा रही थी। तो उसने कोई सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाती है और उसके बाद फिर उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है तो आखिरकार वो महिला टूट जाती है। दरअसल वो महिला टूटती ही नहीं बल्कि फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते कहती है, साहब मेरे अभी तक 10 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 8 बच्चों की असमय मौत हो गई है। अब 2 ही बच्चे बचे हैं, दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। मैं करूं तो क्या करूं। मैंने उन्हें बचाने की हरचंद कोशिश की। मैं कई मंदिरों में भी गई, कई मज़ारों पर गई, कई तांत्रिकों से, पंडितों से, मौलानाओं से, अलग अलग लोगों से बातचीत की। तब मुझे इन लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है तुम अगर किसी बच्चे की बलि दोगे तो शायद तुम्हारे ये बच्चे बच जाएंगे। उसने इसी बात को देखते हुए बस यहाँ से एक बच्चे की तलाश में जुट जाती है और उसे बच्चा कहीं और नहीं बल्कि अपने ही घर में मिलता है, जो क्या उसके देवर का बेटा होता है। कोई गैर नहीं था, वही बच्चा, वो जो उसको भी अम्मा कहता था और अपनी माँ को भी अम्मा कहता था, उसके पति को भी पापा कहता था और उसके देवर को भी पापा कहता था। उस बच्चे की अम्मा और पापा सुनने के लिए मोहल्ले के बच्चे उसे छेड़ते थे, इसलिए उसे बुद्धू कहते थे। धोखे से अपने बड़े बेटे को वो कहती है कि उसको बुला लो और उसका बड़ा बेटा उसे इशारा करके बुला लेता है और वो इस हिसाब से बुलाता है ताकि कैमरे की नज़र में ना आए। इसीलिए उसे घेर में ले जाकर और दरांती से उसका गला रेत दिया जाता है। जब उसका गला रेता जा रहा था तो उस बच्चे ने चिल्लाने की कोशिश की और वही आवाज़ उसकी मुंह से आखिरी बार भी निकल रही थी, अम्मा पापा, अम्मा पापा। मगर उसका मुंह दबा लिया गया और मुंह दबाने के बाद उस बच्चे को रोने का भी मौका नहीं दिया, चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया। और उसकी सगी ताई ने उसका दरांती से जब गला रहता है तो उससे ज़रा सी भी दया नहीं आई कि किसी बच्चे को मारकर वो अपने बच्चे को आखिरकार कैसे बचा लेगी। क्या यही अंधविश्वास यही कहता है? समझ में नहीं आता। कितने केस इस दुनिया में ऐसे हैं, फिर भी लोग उन केसों से कोई सीख नहीं लेते हैं और अपने बच्चों को बचाने के लिए उस महिला ने ये काम कर तो दिया, मगर करते हुए उसके ज़रा भी हाथ नहीं कांपे। मगर हैरान करने वाली बात यह है, जब पुलिस, परिवार और गांव के लोग उस बच्चे को तलाश कर रहे थे तो ताई सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी उस बच्चे को तलाश कराने में, उसमें एक्टिंग करने में, पूरी तरह से स्वांग रच रही थी, ढोंग कर रही थी कि कहाँ है मेरा बच्चा। सबसे ज़्यादा रोने की भी एक्टिंग कर रही थी माँ के साथ। पुलिस को शक तो उसके रोने पर पहले ही हो गया था। सुभाष सिंह कहते हैं
कि हमने उस महिला पर इसलिए हाथ नहीं डाला था क्योंकि ये मामला घर का था, परिवार का था, क्योंकि परिवार के लोग अपने ही पड़ोस के दुश्मनों पर शक कर रहे थे जिन पर ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। यदि हम उसकी सगी ताई को उठाते तो ये पुलिस के खिलाफ भी मामला हो सकता था। इसलिए इन्होंने बड़ी सूझबूझ से, समझदारी से काम लिया और किसी बेकसूर को फंसने से बचाया, बल्कि असली जो अपराधी था उसको जेल पहुंचाने में पूरी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल उस ताई के विरुद्ध, उस बेटे के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। इसमें उसके पति नरेश का कोई भी हाथ नहीं है। और साथ ही जो यहाँ के एसएचओ हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए, आप सबके लिए एक संदेश दिया है। उस संदेश को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मेरा नाम सुभाष सिंह है। मैं मोडाली थाने का थानाध्यक्ष हूँ और मैं अपने द्वारा लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे थाना क्षेत्र में एक बच्चे की बलि दे दी गई। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे कहीं अकेले ना निकल जाएं, इस तरीके से उसमें रखें। दूसरा, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि ये बलि वली जो है, ये कोई ऐसी चीज होती नहीं है। अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास ना करें, इसको खत्म करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको समझाना है कि हमारे देश में अंधविश्वास और अंधभक्तों की वाकई कमी नहीं है। कभी भी किसी बच्चे को मारकर किसी बच्चे को जीवित किया ही नहीं जा सकता, ना ही बचाया जा सकता है। वाकई अगर बचाया जा सकता है तो साइंस के माध्यम से बचाया जा सकता है। मुकेश को लगता था कि उसके बच्चे बच नहीं रहे हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर से, जो बहुत ही टेक्निकल डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उनसे मशवरा लेना चाहिए था कि उसके बच्चे लगातार क्यों ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए उसे अपने बच्चों को वहीं डॉक्टरों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये तंत्र मंत्र से या किसी के बलि देने से किसी बच्चे की जान नहीं बच सकती। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास उठ बैठ रहे हैं। और साथ ही उन बच्चों को हिदायत दें, बताएं कि आसपास जब आप निकलते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।